हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सोलंकी एजुकेशन हब की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 2 टॉपिक 5 त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण, जिसे कॉम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर भी कहते हैं। त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण, कॉम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर। जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो प्रत्येक भौतिक राशि के मापन में होने वाली त्रुटियों का संयुक्त प्रभाव उस भौतिक राशि की त्रुटियों का निर्धारण करता है। इसे ही त्रुटियों का संयोजन या त्रुटि संचरण कहते हैं। त्रुटियों का संयोजन निम्नलिखित 5 प्रकार से किया जाता है। पहला है जोड़ने पर, दूसरा है घटाने पर, तीसरा है गुणा करने पर, चौथा है भाग करने पर, पांचवा है घात में। आइए पहला देखते हैं जोड़ने पर। माना कि कोई दो राशियां a और b कुछ इस प्रकार है कि उन्हें जोड़ने पर राशि z प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि z बराबर a धन b, जोड़ने पर हमें z प्राप्त हुआ। तो किसी प्रयोग में a व b को क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a व b को b प्लस माइनस डेल्टा b के जैसे माप लिया जाता है। इस वजह से z में भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b व अतः z प्लस माइनस डेल्टा z जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अतः हम इसे लिख सकते हैं a व जहाँ z बराबर a प्लस b होता है तो इससे ये कट जाएगा। अतः डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a व प्लस माइनस डेल्टा b के रूप में हमें प्राप्त होगा। अतः अधिकतम त्रुटि का मान अगर हम देखें, अतः अधिकतम त्रुटि का मान योग में ही होगा। तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। दूसरा है घटाने पर। माना कि कोई दो राशियां a और b कुछ इस प्रकार है कि उन्हें घटाने पर राशि z प्राप्त होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रयोग में a व b को मापने में त्रुटि होती है तथा a व b का मान a प्लस माइनस डेल्टा a व b का मान b प्लस माइनस डेल्टा b जैसे मान लिया जाता है। इसलिए z के मान में भी कुछ त्रुटि हो जाती है। अतः z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b के जैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर z बराबर क्या है, a माइनस b। तो a माइनस b बराबर कैसा z लिख सकते हैं इसकी जगह z। तो ये से ये कट जाएगा, अर्थात a माइनस b से z कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अतः अधिकतम त्रुटि का मान कैसा होगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तीसरा है गुणा करने पर। माना कि कोई दो राशियां a व b कुछ इस प्रकार है कि इन्हें गुणा करने पर राशि z प्राप्त होता है। अतः z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू b। प्रयोग में a व b में त्रुटि होती है तथा इन्हें क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a व b को b प्लस माइनस डेल्टा b जैसे माप लिया जाता है। अतः राशि z में भी त्रुटि हो जाएगी। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अतः डेल्टा a अत्यंत छोटी राशि है वो डेल्टा b भी बहुत छोटी राशि है। इसलिए जब दोनों का गुणा करेंगे डेल्टा a इंटू डेल्टा b वो भी बहुत छोटी राशि प्राप्त होगी। अतः इसे हम लोग क्या मान सकते हैं, नगण्य। तो हम इस समीकरण को z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ऑफ
डेल्टा ए बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी ए के रूप में लिख सकते हैं। अतः दोनों पक्षों में z इज इक्वल टू ए बी का भाग जब देंगे तो यहाँ पर z से z का भाग देंगे और यहाँ ए बी से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये z से z कट जाएगा, ये ए बी से ये ए बी कट जाएगा, यहाँ पर भी एक प्राप्त होगा, यहाँ पर भी एक प्राप्त होगा, एक और एक यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का मान क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चौथा है भाग करने पर। माना कि कोई दो राशियां a व b कुछ इस प्रकार है कि उन्हें भाग करने पर राशि z प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो z इज इक्वल टू a अपॉन b। प्रयोग करते समय a व b में त्रुटि होती है, अतः उन्हें a प्लस डेल्टा a व b प्लस माइनस डेल्टा b के रूप में माप लिया जाता है। इसलिए z का भी मान z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाता है। अतः यहाँ समीकरण में देखें तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। या इस समीकरण में ऊपर से a व नीचे से b जब कॉमन निकाले तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बटे a होल अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अतः z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट क्लोज in another bracket 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होल इनवर्स। तो जब हम इसमें द्विपक्षीय प्रमेय लगाते हैं तो द्विपक्षीय प्रमेय हमें क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ होल टू द पावर ऑफ अगर n हो तो वो क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। इसलिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b होल ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट क्लोज इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसे और हल करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन b इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b इज इक्वल टू डेल्टा b अपॉन a b। अतः डेल्टा a एक बहुत छोटी राशि है तथा डेल्टा b भी एक बहुत छोटी राशि है, इसलिए डेल्टा a और डेल्टा b दोनों ही छोटी राशि होगी तथा डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b अत्यंत छोटी राशि होगी, इसलिए इसे नगण्य माना जा सकता है। तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन b। अब इस समीकरण को z इज इक्वल टू ए बी से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, z अपॉन z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z बाई z a अपॉन b 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन b होल बटे डेल्टा a अपॉन b। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन b। अतः दोनों एक से एक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b अपॉन b। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का मान क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। पांचवा है घात में। तो माना कि कोई समीकरण निम्न अनुसार है, z इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n। तो a के मान को a प्लस माइनस डेल्टा a जैसा मापा जाता है, इसलिए z के मान को भी क्या मापा जाएगा, z प्लस माइनस ऑफ z डेल्टा z। अतः जो नया समीकरण होगा वो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन टू द पावर ऑफ n। या इसे और हल करें तो z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए टू द पावर ऑफ एन ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन बी होल ब्रैकेट एन। यहाँ पर जब हम द्विपक्षीय प्रमेय लगाते हैं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एन का मान होता है 1 प्लस एन एक्स। अतः z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z का मान क्या हो जाएगा, a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए अपॉन a। दोनों पक्षों में z इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n से भाग देंगे तो z बटे z प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा n 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ n डेल्टा a अपॉन a। अब यहाँ से 1 से 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ n डेल्टा a अपॉन a। तो अधिकतम त्रुटि का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। विशेष स्थिति, माना कोई समीकरण निम्न अनुसार है, z इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ p b टू द पावर ऑफ q अपॉन c टू द पावर ऑफ r। z के अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू p ब्रैकेट में डेल्टा a अपॉन a प्लस q ब्रैकेट में डेल्टा b अपॉन b प्लस r ब्रैकेट में डेल्टा c अपॉन c। धन्यवाद। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। आपका दिन शुभ हो।